खेल कूद व्यायाम हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही ज़रूरी क्रिया है। हर एक इंसान इसको अपने तरीके से खेलता है, अपने तरीके से करता है। खेल कूद से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और खेल कूद से हमारी पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया तथा अन्य क्रियाएं जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो ठीक रहती है। और शरीर के ठीक रखने के लिए हम ये अलग अलग तरीके से क्रियाएं करते हैं। खेल तो बहुत से हैं जो इंसान अपने ही तरीके से खेलता है, एक अपने ढंग से खेलता है, लेकिन आज दौड़ के बारे में बताता हूँ। खेलना हर मनुष्य के लिए जरूरी है। खेल कूद से हर मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहता है। खेल की बात करते ही हमारे मन में जो सबसे पहले नाम आता है वो है दौड़। दौड़ आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। गांव हो या शहर, हर छोटा बड़ा नर नारी दौड़ को ही अपना खेल मानते हैं। दौड़ खेल में 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर और 42 किलोमीटर तक चलने वाली मैराथन दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, तिहरी कूद और बाधा दौड़ शामिल हैं। सन 1890 में अमेरिका की जी ओवन ने 100 गज की दूरी को 9.8 सेकंड में पूरा किया। जहाँ तक भारतवर्ष में कीर्तिमान का बात है, ये अनिल कुमार सर्विसेज है, उनके नाम पे है और ये 10.3 के समय से उस कीर्तिमान उनके नाम से है। दौड़ 3 प्रकार की होती हैं: तेज दौड़, मध्यम गति की दौड़ और लंबी दौड़। तेज दौड़ने वालों को खेलों की भाषा में स्प्रिंट कहा जाता है। ओलंपिक के नियमों के अनुसार तेज गति की दौड़ में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ होती हैं। इस दौड़ को धावक पूरी शक्ति लगाकर दौड़ता है। मध्यम गति की दौड़ में 800 मीटर और 1500 मीटर तक की दूरी आती है। 1500 मीटर के ऊपर की हर दौड़ लंबी दौड़ कहलाती है। खिलाड़ी के कदमों की लंबाई और कदमों की गति से दौड़ की पहचान होती है। मैदान में एक ट्रैक बनाया जाता है। ट्रैक कई तरीके का होता है: मिट्टी का, घास का और कृत्रिम रबड़ का, जिसे टार्टन कहते हैं। पहले मिट्टी और घास का ट्रैक होता था, जो आजकल प्रयोग में नहीं लाया जाता। आजकल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कृत्रिम रबड़ का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम रबड़ यानी टार्टन ट्रैक की बनावट इस प्रकार होती है। इसको तैयार करने के लिए उस जगह को 2-3 फुट खोदकर उसमें मिट्टी भरकर जमाया जाता है। इसके बाद 2-3 फुट का कंक्रीट का जमावड़ा करते हैं। इसके बाद सिंगल डालकर इसे समतल बनाया जाता है। तब इसके ऊपर 3 इंच के कृत्रिम रबड़ की लेयर को बिछाकर टार्टन ट्रैक तैयार किया जाता है। ट्रैक का आकार अंडाकार होता है। इसकी लंबाई 74 मीटर से 84 मीटर के बीच रखते हैं। इसके दोनों हिस्सों पर जो कर्व लगाए जाते हैं या चाप लगाई जाती है, ये कर्व ट्रैक को अंडाकार देने में सक्षम होते हैं। ट्रैक का मापदंड गणित के पाई सिद्धांत पर बनाया जाता है। ट्रैक की सीधी पट्टियों को उनके दोनों सिरों पर अर्धवृत्तों से जोड़कर बनाया जाता है। परिपथ 400 मीटर का होता है, किंतु मैदान की उपलब्धि देखकर यह 200 मीटर और 300 मीटर का भी बनाया जा सकता है। ट्रैक की कम से कम चौड़ाई 7.32 मीटर होती है। ट्रैक पर कम से कम 6 लाइनें और अधिक से अधिक 8 लाइनें बनाई जाती हैं। एक लेन दूसरी लेन से अलग दिखाने के लिए लेन के बीच में 5 सेंटीमीटर चौड़ी सफेद पट्टी खींची जाती है। लेन की चौड़ाई 1.22 मीटर होती है। ट्रैक के जो सबसे अंदर की साइड का जो लाइन होती है, उसको 5 सेंटीमीटर की ऊंची किसी धातु से या किसी पट्टी से उसको साफ तौर पे दिखाया जाता है। स्प्रिंट
यानी तेज दौड़ने वाले धावक को शुरू से लेकर अंत तक अपनी अपनी लेन में दौड़ना होता है। 200 मीटर के ट्रैक में परिपथ की कुल लंबाई 200 मीटर होती है। पहली लेन का धावक भीतर की रेखा से 30 सेंटीमीटर की दूरी से दौड़ता है। पहली लेन के धावक को छोड़कर अन्य मार्ग में दौड़ने वालों को आरंभ रेखा से कुछ अंतर पर खड़ा किया जाता है। इस अंतर को स्टैगर कहते हैं। दौड़ का अंत सीधी लेन में होना चाहिए। धावकों के लिए कोई पोशाक तय नहीं की गई है। धावक के कपड़े हल्के और खुले हों जिससे वो आसानी से दौड़ सके। अधिकतर धावक शॉर्ट्स यानी निकर और बनियान पहनते हैं। हर एक धावक को एक नंबर दिया जाता है। ये नंबर उसकी छाती और पीठ पर साफ साफ लिखा होता है। ये नंबर खिलाड़ी को खेल संचालक देते हैं। दौड़ने के लिए जूतों का महत्व होता है। ज्यादातर तेज धावक स्पाइक्स जूते इस्तेमाल करते हैं। इन जूतों के तले में 4 या 6 छोटी छोटी कील लगी होती हैं। लंबी दूरी की दौड़ में स्पाइक्स जूतों का इस्तेमाल नहीं करते। लंबी दौड़ में जॉगिंग शूज का प्रयोग करते हैं ताकि दौड़ने में सुविधा हो। धावक को दौड़ते समय इन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। तेज गति की दौड़ के लिए धावक अपने कपड़े व जूते का सही चुनाव करे। उसके जूते ऐसे ना हों जिससे उसे दौड़ने में अतिरिक्त सहायता मिले। स्टार्टर के ऑन योर मार्क कहने पर अपनी पोजीशन यानी स्थान धावक ठीक प्रकार से ले। आरंभ लाइन को न छुए। सेट यानी दौड़ने के लिए तैयार होने पर धावक जैसे ही ताली, सीटी या गन की आवाज सुने तो तुरंत दौड़ शुरू कर दे। धावक अपनी ही लेन में दौड़े। दौड़ते समय धावक दूसरे धावक को परेशान ना करे। धावक को सीमा समाप्ति पर टेप, धागा या रिबन को छूना होता है जिससे दौड़ समाप्त होती है। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर और बाधा दौड़ तक की शुरुआत ट्रैक में अलग अलग जगहों से की जाती है, जबकि हर दौड़ की फिनिश लाइन यानी समाप्ति रेखा एक ही जगह पर होती है। तेज गति, मध्यम गति, लंबी दौड़ और बाधा दौड़ ये दौड़ें ट्रैक पर ही होती हैं, जबकि मैराथन दौड़ ट्रैक के अंदर से शुरू होकर बाहर चली जाती है और अंत स्टेडियम में यानी ट्रैक में ही होता है। प्रतियोगिता करवाने के लिए कुछ अधिकारी होते हैं, जिनमें से एक है स्टार्टर जो दौड़ को शुरू करवाता है। एक होता है असिस्टेंट स्टार्टर जो देखता है कि दौड़ की शुरुआत ठीक प्रकार से हो। इसके बाद हर मोड़ पर एक अधिकारी खड़ा होता है ताकि वो धावक की गलती को देख सके। फिनिश लाइन के ऊपर हर लाइन के धावक को देखने वाले होते हैं जज, जो ये देखते हैं कि किस धावक ने सबसे पहले फिनिश लाइन को पार किया। फिनिश लाइन पर ही होता है टाइम कीपर जो कि समय देखता है कि कितने समय में खिलाड़ी ने दौड़ पूरी की। किसी भी दौड़ में प्रारंभ स्टार्ट जो है वो एक अहम हिस्सा होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह स्प्रिंट या जो तेज़ गति की हमारी दौड़ है उसमें भी स्टार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि 100 मीटर का स्टार्ट है। 100 मीटर का स्टार्ट अब कैसे लिया जाता है इसके बारे में बताता हूँ कि 100 मीटर का स्टार्ट के लिए पहले एथलीट तैयारी करके और लाइन से करीब 2 या 3 मीटर पीछे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद जब स्टार्टर उनको ऑन योर मार्क बोलता है, ऑन योर मार्क मतलब अपनी जगह पे, तो एथलीट 2-3 कदम आगे चल के और अपनी जगह बनाता है। सबसे पहले वो अपनी एक पोजीशन लेता है जिसके ऊपर वो बैठने के लिए है, ये चाहे वो माप के लिए या अपने एस्टीमेट से अंदाजे से रखे। तो सबसे पहले वो एक सिटिंग पोजीशन में जाता है।
जब प्रतियोगिता अपनी स्टैंडिंग सीटिंग पोजीशन में जाता है तो उसका जो पावरफुल पैर, एक जो अपना स्ट्रॉन्ग स्टेप होता है, उसको आगे पीछे के हिसाब से रखा जाता है। सीटिंग के बाद में हम आते हैं हमारा हाथ की पोजीशन की, हम हाथ की पोजीशन रेखा के किस हिसाब से रखें और कितना रखें। तो जो हम आगे हाथ टिकाते हैं तो उसको इस हिसाब से रखना है कि आपकी जो ये उंगली है या हाथ का कोई भी हिस्सा इस लाइन को टच ना करे, क्योंकि ये उल्लंघन है, ये फाउल माना जाता है। इसलिए आपको इस लाइन से दूर की साइड रखना है और इतना भी दूर ना हो कि आपकी ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए। इसलिए इसके हाथ के रखने की पोजीशन भी एक तरीके से ये सबसे अच्छी मानी गई है। सीटिंग स्टार्ट दो प्रकार के होते हैं, रॉकेट स्टार्ट, एलोंगेटेड स्टार्ट। रॉकेट स्टार्ट जनरली वही प्रतियोगिता लेते हैं, जो वही एथलीट इसमें रॉकेट स्टार्ट को लेते हैं जिनके हाथ मजबूत हो और शरीर छोटा हो, क्योंकि इस स्टार्ट में आपका जो पीछे का पैर है उसकी नोक बिल्कुल आगे के एड़ी के बराबर, इस बराबर रखने से जो आपका शरीर और पीछे वाली टांग है बिल्कुल लाइन के करीब आ जाती है। करीब आने की वजह से आपका शरीर का सारा वज़न आगे हाथों पे रखना होता है। जब आगे का वज़न सारा हाथ के ऊपर जाएगा, बॉडी का वज़न सारा हाथ पर जाएगा, तो उस समय आपके हाथ इतने मजबूत होने चाहिए कि आपकी बॉडी का सारा वज़न सह सकें और उसके बाद स्टार्ट ले सकें। तो इस डिस्टेंस के हिसाब से इसको रॉकेट स्टार्ट किया गया है। इसके बाद आता है एलोंगेटेड स्टार्ट। एलोंगेटेड में मीडियम एलोंगेटेड और एलोंगेटेड दो है। एलोंगेटेड स्टार्ट जो रखा जाता है वो आपके घुटना पीछे के एड़ी के बराबर होता है। जो लंबे कद के प्रतियोगिता हैं वो ज़्यादातर एलोंगेटेड स्टार्ट लेते हैं। इसके अंदर जो पीछे का पैर है वो सीधा खड़ा हो जाता है और बॉडी की पोजीशन आगे ले से है। तो इसमें जो आपका पीछे घुटना है और ये इसके एरिया इसके बराबर रखे और पोजीशन दी जाती है। जैसे स्टार्ट पोजीशन में आता है एथलीट तो अपना लंबा स्टेप ले सकता है, लंबा स्टेप खोल सकता है, जिसकी टांगें लंबी होती है वो इसको यूज़ करते हैं। इसी का जो पार्ट है वो है मीडियम एलोंगेटेड। मीडियम एलोंगेटेड के अंदर आपका ये घुटना आगे के कॉर्नर के बराबर चला जाता है। जो नॉर्मल काठी के या नॉर्मल स्पीड स्टेप्स के जो लोग हैं, जिनके कदम नॉर्मल ताल में रहते हैं, वो जनरली इस स्टार्ट को लेते हैं और अभी तक सबसे ज़्यादा इसी स्टार्ट को यूज़ करते हैं। इसके अंदर आपकी बॉडी की पोजीशन, हाथों की पोजीशन एक नॉर्मल तरीके से होती है और शरीर का वज़न भी हाथों के साथ साथ बॉडी के ऊपर भी रहता है। जब सेट पोजीशन में आते हैं तब तक कुछ पोजीशन आपका रेडी पीछे थाइस के ऊपर रहता है, बाकी ज़्यादा वज़न हाथों पे रहता है, जो परफेक्ट स्टाइल माना गया है अभी तक। जब प्रतियोगी सेट पोजीशन में आ जाता है तो उस समय उसके गर्दन तथा उसका जो देखना है वो बिल्कुल नॉर्मल आगे की साइड हो, ना ज़्यादा ऊंचा उठा हुआ हो, ना बिल्कुल नीचे होगा। करीब अपने 1 मीटर की दूरी के आसपास उसकी नज़र होगी। यदि आप इसमें अपनी गर्दन को उठाते हैं तो बॉडी पीछे की बैठ जाती है, जिससे आपका सारा वज़न पीछे चला जाता है, जो स्टार्ट में बड़ी लेट और स्टार्ट में बड़ी डिफ़िकल्टी होती है, मुश्किल पैदा होती है। प्रतियोगी जैसे ही सेट पोजीशन में आ जाता है तो स्टार्टर उसको गन से स्टार्ट देता है। जैसे ही गन फायर होगी, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, बॉडी पोजीशन बिल्कुल आगे, दोनों पावरफुल स्टेप लगेंगे। आपकी गर्दन बिल्कुल झुकी हुई होगी। इस समय आपकी गर्दन को ऊपर नहीं उठाना है। यदि आपने गर्दन उसी समय ऊपर उठा ली, आपके शरीर का वजन पीछे जाएगा, आपका स्टार्ट बिल्कुल स्लो हो जाएगा, धीमा गति में हो जाएगा। इसलिए इसको 5 या 6 कदम तक बॉडी को पोजीशन बिल्कुल आगे की साइड रखनी है और धीरे धीरे बॉडी की पोजीशन को उठाना है। जैसे ही आपकी 8 या 10 स्टेप तक दूरी जाती है, उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। 100 मीटर की दौड़ में हर कदम उसका तेज़ और खींचने वाला स्टेप होता है। इसमें कहीं पेस नहीं होता, हर स्टेप को खींच के और तेज़ से तेज़ रखा जाएगा, क्योंकि ये एक सबसे छोटी और सबसे तेज़ गति की दौड़ होती है। ये है समाप्ति सीमा, फिनिश लाइन। हर दौड़ का समापन फिनिश इसी लाइन पे होता है। ये जो फिनिश लाइन की डोर है एक बहुत ही कच्चे धागे की या रिबन की होती है। जो खिलाड़ी इसको सबसे पहले टच कर लेता है वो विजेता होता है। इसको देखने के लिए, इसका निर्णय लेने के लिए अधिकारी या ऑफिशियल वहाँ इस बोर्ड पे बैठे होते हैं। धावक का शरीर का कोई भी हिस्सा जब इसको छूता है
तो भी ये दौड़ की समाप्ति मानी जाती है। पहला जो स्टाइल है इसका वो फॉलो थ्रू का स्टाइल है। फॉलो थ्रू से इसको पास किया है। इसमें दौड़ाक या धावक सीधा भागता हुआ अपने शरीर को सीधा रखते हुए भाग जाता है और इसमें चेस्ट को या पेट को ये रस्सी या धागा छूता है और उसी तरीके से बिना कोई मूवमेंट करे सीधा निकल जाता है। ये है फॉलो थ्रू फिनिश। इसका दूसरा जो तरीका है वो है शोल्डर फिनिश। कंधे को दबा के फिनिश किया जाता है। कंधे को दबा के फिनिश इसलिए करते हैं कि एक फिनिश के अंदर नियम है। यदि धावक का पैर आगे निकल जाता है, ऊपर का हिस्सा पहले टच कर गया है, पैर पीछे है, तो सबसे पहले जो ऊपर का हिस्सा टच करता है उसको प्रथम माना जाता है। ये क्रम ऊपर से लेके नीचे तक जाता है। इसी तरह तीसरा जो स्टाइल है नेक फिनिश, गर्दन से फिनिश मारना। सेम शोल्डर फिनिश की तरह गर्दन में भी एथलीट जब आग के नज़दीक फिनिश लाइन के नज़दीक आता है तो अपने गर्दन को बिल्कुल नीचे मारता है। इसमें एक कंधा आगे नहीं होता, इसमें बिल्कुल गर्दन आगे झुका के लगाते हैं, जिससे उसका ऊपर का शरीर का हिस्सा सबसे पहले इस लाइन को टच करता है, उसको प्रथम माना जाता है। एक चीज़ और इसमें जो महत्वपूर्ण है वो बताता हूँ कि दौड़ के दौरान या किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हुए आपको किसी भी नशीली दवाई या किसी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सेहत के लिए तो नुकसानदेह है ही, इसके साथ साथ हमारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में भी इसका प्रतिबंध है, इसको कानूनी अपराध माना गया। दौड़ स्पर्धा में धावक के गलती करने पर उसे फाउल भी दिया जाता है। आरंभ रेखा पर पोजीशन लेते समय यदि धावक रेखा को छू लेता है तो ये फाउल है। सीटी, ताली या फायर की आवाज से पहले दौड़ने पर भी फाउल है। यदि धावक अपनी लेन को बदलकर दूसरी लेन में दौड़ता है तो वो फाउल होता है। यदि दौड़ते समय एक धावक दूसरे धावक को पकड़ता है या दूसरे धावक की दौड़ में बाधा डालता है तो भी फाउल होता है। धावक यदि दौड़ते हुए ट्रैक से बाहर चला जाता है तो वो दोबारा दौड़ शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि ये फाउल है। धावक अतिरिक्त सहायता देने वाले जूतों का प्रयोग नहीं कर सकता, ये भी फाउल है। दौड़ जैसे कि एक प्राकृतिक व्यायाम है, इसलिए इसमें किसी खास तरीके से या दौड़ने के लिए किसी गुरु या स्पेसिफिक की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आप अच्छे स्तर में दौड़ना चाहते हैं तो किसी गुरु से या स्पेशल अच्छे ट्रेनिंग या अच्छे कोच से आप संपर्क करें तो जाए। वैसे अपने सेहत के लिए या जनरल फिटनेस के लिए दौड़ना है तो उसमें आप अपने तरीके से और जितना प्राकृतिक ढंग से हो वो दौड़ें, न कि आप एक प्राकृतिक या पैरों को टेढ़ा मेढ़ा करके या दूसरे प्रकार के जूते पहन के दौड़ें। नॉर्मल रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप भी एथलीट बन सकते हैं। एक बार शुरुआत तो करें।